Hello student, myself Amol Mankar, lecturer, Department of Computer Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. In today's lecture, we will see the next topic from our unit number 2 and the topic name is Web Application Testing. In the previous lecture, we had learned Web Application Testing and its step like हमने previous lecture में पढ़ा था Web Application Technique Testing and its step. तो step में हमने देखा था there are 6 to 7 steps और उनमें से हमने last lecture में पढ़ा था Functional Testing and Usability Testing. In this lecture, we will continue the remaining step in the Web Application Testing. So next step of Web application testing is interface testing. So what is exactly interface testing? Interface testing is performed to verify the interface and the data flow from one system to other system. That means कि अगर हम interface system की बात करें तो interface system में हम वो सारे interfaces टेस्ट करने वाले जो हमारे परफॉर्म हो रहे with other system के साथ में. Not only the interfaces but also the data flow. Basically there are 3 areas to be tested here और वो 3 areas है. First one is application, next one is web and third one is database server. So first one is application. कि अगर हम इंटरफेस टेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो इंटरफेस टेस्टिंग में हम एप्लीकेशन को किस तरीके से टेस्ट करते हैं. सो टेस्ट रिक्वेस्ट आर सेंड करेक्टली टू द डेटाबेस एंड आउटपुट एट द क्लाइंट साइड इज डिस्प्ले करेक्टली. दैट मीन्स जो हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं डेटाबेस को वो रिक्वेस्ट सही तरीके से हम सेंड कर पा रहे हैं या नहीं, और आफ्टर सेंडिंग द रिक्वेस्ट जो आउटपुट है वो क्लाइंट साइड पे करेक्टली डिस्प्ले हो रहा है या नहीं, वो हम इस एप्लीकेशन में टेस्ट करने वाले हैं. Errors, if any, must be caught by the application and must be only shown to the administrator and not the end user. और अगर in case कोई error यहाँ पे create होता है तो error जो है वो administrator को ही दिखेगा, कोई end user को यहाँ पे नहीं दिखने वाला. So this is the first area जो हम टेस्ट करते हैं अंडर इंटरफेस टेस्टिंग, जिसका नाम है एप्लीकेशन. नेक्स्ट वन इज वेब सर्वर. Test web server is handling all the application requests without any service Daniel. Service Daniel मतलब क्या? Without any interrupt. That means कि अगर हम वेब सर्वर की बात कर रहे हैं तो वेब सर्वर क्या करेगा? ये हैंडल करेगा all the application requests without any service Daniel. ये चीज़ हमको यहाँ पे टेस्ट करना है कि जो भी हम सर्विस यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट कर रहे हैं सो वो सारे की सारी सर्विस रिक्वेस्ट विदाउट एनी प्रॉब्लम यहाँ पे सही तरीके से काम कर रही है या नहीं, वो हम यहाँ पे चेक करेंगे अंडर इंटरफेस टेस्टिंग. इंटरफेस टेस्टिंग में हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे अंडर वेब सर्वर. नेक्स्ट वन इज डेटाबेस सर्वर. यहाँ पे क्या करेंगे हम? सो मेक श्योर द क्यूरी सेंड टू द डेटाबेस गिव द एक्सपेक्टेड रिजल्ट. जो भी क्यूरी, जो भी रिक्वेस्ट हमने डेटाबेस को सेंड किया हुआ है उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट सही तरीके से डिस्प्ले हो रहा है या नहीं, वो हम यहाँ पे इंटरफेस टेस्टिंग में टेस्ट करेंगे. सो दिस इज द थर्ड एरिया. इन शॉर्ट कि हम अगर इंटरफेस टेस्टिंग की बात करेंगे तो इंटरफेस टेस्टिंग में हम वेरीफाई करने वाले इंटरफेसेस एंड डेटा फ्लो फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम. एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम के साथ में इंटरफेस कैसे हो रहा है और उसका डेटा फ्लो किस तरीके से. आफ्टर दैट इंटरफेस टेस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो इसके 3 एरियाज है, एप्लीकेशन, वेब एंड डेटाबेस सर्वर. सो एप्लीकेशन में हम क्या करेंगे? सो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो रिक्वेस्ट हमने सेंड किया हुआ है डेटाबेस को, सो आफ्टर सेंडिंग द रिक्वेस्ट टू द डेटाबेस उसका जो आउटपुट है वो क्लाइंट साइड पे करेक्टली डिस्प्ले हो रहा है या नहीं. इन केस अगर कोई एरर क्रिएट होता है या फिर फाइंड आउट होता है तो एरर एडमिनिस्ट्रेटर को दिखे, ना कि एंड यूजर को वो डिस्प्ले हो. ये यहाँ पे हम टेस्ट करने वाले. वेब सर्वर में क्या होगा कि वेब सर्वर हैंडल करेगा ऑल द एप्लीकेशन रिक्वेस्ट विदाउट एनी सर्विस डैनियल. वो सारे के सारे रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा विदाउट एनी सर्विस डैनियल. दैट मीन्स विदाउट एनी इंटरप्ट. वो हम यहाँ पे टेस्ट करने वाले वेब सर्वर में. और थर्ड एरिया जो हमारा इंटरफेस टेस्टिंग का है वो है डेटाबेस. जो हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले वो ये रहेगा कि हम यहाँ पे श्योर करेंगे क्यूरी सेंड टू डेटाबेस गिव्स द एक्सपेक्टेड रिजल्ट. दैट मीन जो क्यूरी हमने डेटाबेस को सेंड किया हुआ है उसका जो आउटपुट है वो हमको एक्सपेक्टेड रिजल्ट ही मिले. सो दिस 3 एरियाज
जो रहेंगे हमारे इंटरफेस टेस्टिंग के पॉइंट्स जो हम यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं. नेक्स्ट वन इज कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग. Compatibility test ensure that your web application display the correctly across different devices. This would include browser compatibility test, operating system compatibility and device compatibility. So compatibility testing में हम क्या करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे ensure करेंगे कि जो हमारा web application है वो उस वेब एप्लीकेशन की अगर हम बात करेंगे तो वेरियस डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर में सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं, या फिर वो सही तरीके से डिस्प्ले हो रहा है या नहीं, ये हम यहाँ पे चेक करने वाले. फिर आगे की स्लाइड में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट द कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग. बट अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे सो कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग इंक्लूड ब्राउजर कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग. दैट मीन्स व्हाट, सेम वेबसाइट इन डिफरेंट ब्राउजर विल डिस्प्ले डिफरेंटली. कि अगर हम सेम वेबसाइट की बात करें, अगर हम उस सेम वेबसाइट को डिफरेंट ब्राउजर में ओपन करें तो वो जो वेबसाइट है वो अलग अलग तरीके से हमको अलग अलग ब्राउजर में डिस्प्ले हो रही है या नहीं, वो हम यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं. दैट मीन्स आवर एप्लीकेशन इज कंपैटिबल विथ अनदर ब्राउजर, ये हम यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं. कि अगर मैं कोई एक एप्लीकेशन को ओपन कर रहा हूँ गूगल पे, उसी एप्लीकेशन को मैं ओपन कर रहा हूँ मोजिला फायरफॉक्स, और उसी एप्लीकेशन को मैं ओपन कर रहा हूँ इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर में, सो वो वहाँ पे जब वो एप्लीकेशन ओपन होगा तो कुछ ना कुछ वहाँ पे डिफरेंसेस हमको मिलेंगे. काम एक ही रहने वाला है बट वहाँ पे डिस्प्ले जो है वो आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे चेंजेस मिलेगा. सो यहाँ पे ब्राउजर कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग में हम वही परफॉर्म कर रहे हैं कि सेम वेबसाइट इन डिफरेंट ब्राउजर विल डिस्प्ले डिफरेंटली. ये हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा. सेकेंड वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम कंपैटिबिलिटी. इसमें क्या होगा, इट मेक श्योर योर वेबसाइट वर्क्स फाइन फॉर द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडोज, लिनक्स, मैक एंड ब्राउजर्स सच एज फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी एक्सेट्रा. दैट मीन्स कि अगर हम एक एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो वो एप्लीकेशन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में सही तरीके से काम कर रही है या नहीं, वो हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा. इन शॉर्ट कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो कंपैटिबल है या नहीं वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में, वो हम यहाँ पे कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग में टेस्ट करेंगे. नाउ द नेक्स्ट वन इज डिवाइस कंपैटिबिलिटी. वी आर इन द न्यू टेक्नोलॉजी era, so in future mobile browsing will rock. Test your web pages on mobile browser. Compatibility issue may be there on mobile devices as well. Application should be compatible to the various devices. That means अगर हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी में आज हम सारी की सारी चीज़ें मोबाइल फ़ोन के ऊपर में ओपन करते. तो हम जब एप्लीकेशन को डिज़ाइन करेंगे तो हमको उसको डिफरेंट डिवाइसेस के साथ में भी टेस्ट करना है, जिसको हम बोलेंगे डिवाइस कंपैटिबिलिटी, और ये परफॉर्म होगी अंडर कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग. सो दिस आर द 3 एरिया जहाँ पे हम कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे. फर्स्ट वन इज ब्राउजर कंपैटिबिलिटी टेस्ट, सेकंड वन ऑपरेटिंग सिस्टम कंपैटिबिलिटी, थर्ड वन इज डिवाइस कंपैटिबिलिटी. एग्जाम्पल, कटिंग अ टेक्स्ट फ्रॉम अ वेब पेज एंड पेस्टिंग इट इनटू अ डॉक्यूमेंट ओपन इन योर वर्ड प्रोसेसर. कि आपने वेब पेज से कोई डेटा को सिलेक्ट किया हुआ, उसको कट किया और सेव कर रहे हो, आप पेस्ट कर रहे हो इन अ वर्ड प्रोसेसर. सो ये जो एक ऑपरेशन है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं, ये भी हमारा कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग का एक पार्ट रहेगा. इट इज नॉन फंक्शनल टेस्ट विच primarily focuses upon the application suitable performance in presence of and in relation to the other program. अगर मैं यहाँ पे कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग की बात करूँ तो ये हमारा नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है. वाई दिस इज नॉन फंक्शनल टेस्टिंग? क्योंकि अगर हम इस टेस्टिंग को परफॉर्म नहीं करेंगे सो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन हमने बनाया हुआ है, उस एप्लीकेशन का पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा. एप्लीकेशन काम कर रही है एज पर द रिक्वायरमेंट. जिस रिक्वायरमेंट के लिए हमने उस एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया हुआ है वो रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो रही है, वो हमने टेस्ट भी किया, और उसके लिए जो टेस्टिंग हमने परफॉर्म की उसको हम बोलेंगे फंक्शनल टेस्टिंग. बट अगर मैं कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग की बात करूँ तो ये नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है. वाई? बिकॉज हियर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम यहाँ पे ये टेस्ट कर रहे हैं कि जो एप्लीकेशन हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है वो अदर डिवाइसेस के साथ में, अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में और अदर सिस्टम के साथ में कंपैटिबल है या नहीं, ये हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं. दैट्स व्हाई दिस इज अ नॉन फंक्शनल
testing. There are two types. First one is backward compatibility, next one is forward compatibility. इसके दो types होते हैं basically. First one is backward and second one is forward. So इसका अगर हम example यहाँ पे consider करेंगे, so if something is backward compatible, it will work with the previous version of the software. कि अगर एक एप्लीकेशन है वो बैकवर्ड कंपैटिबल है, इसका मतलब क्या होगा कि वो जो एप्लीकेशन है वो प्रीवियस वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर के साथ में काम कर सकता है. सो अगर ऐसा होगा तो हम उसको बोलेंगे बैकवर्ड कंपैटिबल. इफ समथिंग इज फॉरवर्ड कंपैटिबल, इट विल वर्क विद द फ्यूचर वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर. आज के डेट में अगर एक एप्लीकेशन डिजाइन हुआ है और वो एप्लीकेशन फ्यूचर में आने वाले किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ में मिलके काम अगर कर सकता है तो हम उसको बोलेंगे फॉरवर्ड कंपैटिबल. दैट मीन्स बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी ये होगा कि आज के डेट में जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हमने बनाया हुआ है वो एप्लीकेशन आज के पहले जो भी सॉफ्टवेयर होंगे उनके साथ में अगर मिलके काम कर सकता है तो हम उसको बोलेंगे बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी. इन केस आज के डेट में जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है वो फ्यूचर में आने वाले सॉफ्टवेयर के साथ में मिलके काम कर सकता है तो हम उसको बोलेंगे फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी. सो दिस डायग्राम शोज द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी. आप यहाँ पे देख सकते हो एक फाइल है mydata.txt जो फ्लैश ड्राइव में स्टोर है. अभी ये फाइल जो है वो ओपन होती है नोटपैड रनिंग ऑन विंडोज एक्सपी. अभी बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी क्या होगा कि जब .txt जो एप्लीकेशन होगी, नोटपैड होगा, ये एप्लीकेशन होगी, जब आई उससे पहले जो हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था रनिंग ऑन MS-DOS 1.0, नोटपैड विंडोज 3.0, नोटपैड रनिंग ऑन विंडोज 95. अगर मैं विंडोज 95, विंडोज 3.1 और MS-DOS 1.0 ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो जो हमारी नोटपैड की फाइल है वो ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर में रन हो सकती है, ओपन हो सकती है. और आज की डेट में जो हमारे पास में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज XP और विंडोज XP के साथ में है हमारा नोटपैड. बट नोटपैड की फाइल हम MS-DOS 1.0, विंडोज 3.1 और विंडोज 95 में ओपन कर सकते हैं. सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी. बट बिफोर विंडोज XP ये तीन ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आई थी तो आफ्टर विंडोज XP और ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम था विंडोज 2000 और रनिंग ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम. सो जो हमारी नोटपैड की फाइल है वो विंडोज 2000 के ऊपर में भी रन हो सकती है और हमारा रनिंग ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसके साथ में हमारा एक नोटपैड फाइल ओपन हो सकता है. सो अगर ऐसा है तो हम इसको बोलेंगे फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी. सो दिस डायग्राम शोज द बेटर कंसेप्ट ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी. Next one is security testing. Security testing is a process important to reveal the flaw in the security mechanism of an information system that protect the data and maintain the functionality as intended. अगर हम यहाँ पे सिक्योरिटी टेस्टिंग की बात करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट होता है टू रिवील द फ्लॉ इन द सिक्योरिटी मैकेनिज्म. जो हमारा सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है एप्लीकेशन का, उस मैकेनिज्म में अगर कोई फॉल्ट होगा तो वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे और उसको टेस्ट करेंगे. दैट प्रोटेक्ट डेटा एंड मेंटेन द फंक्शनैलिटी एज इंटेंडेड. और वो हम क्लियर करते हुए, टेस्ट करते हुए हमारा जो एप्लीकेशन रहेगा उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे और उसकी फंक्शनैलिटी को मेंटेन करेंगे जिस हिसाब से हमको उसकी जरूरत होगी. Due to the logical limitation of security testing, passing security testing is not an indication that no flaw exists or that system adequately satisfy the security requirement. कुछ लॉजिकल लिमिटेशन हमारे सिक्योरिटी टेस्टिंग के ऊपर में. सो अगर हम सिक्योरिटी टेस्टिंग को पास भी कर लेते तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी फ्लॉ हमारे सिक्योरिटी मैकेनिज्म में नहीं है. कुछ फ्लॉ हमारे सिक्योरिटी मैकेनिज्म में शायद से हो सकते हैं. During the security testing, password cracking, unauthorized entries and unauthorized entry into software, network security are all taken into consideration. Security testing में हम यहाँ पे चेक करते हैं पासवर्ड क्रैकिंग, अनऑथोराइज एंट्री इनटू सॉफ्टवेयर और नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी इश्यूज रहेंगे हम यहाँ पे उन सभी इशू को कंसिडर करने वाले और उनको टेस्ट करने वाले. It is done to check the security objective of a program. Not required on all the cases.
इज ऑल्सो एडवांस टेस्टिंग टेक्निक एंड कॉम्प्लेक्स टू अप्लाई। जरूरत नहीं है कि हम हर एक एप्लीकेशन में सिक्योरिटी टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, और अगर मैं इस सिक्योरिटी टेस्टिंग की बात करूंगा तो इट इज एन एडवांस टेस्टिंग टेक्निक, और ये कॉम्प्लेक्स होगी अगर हम इसको अप्लाई करने की बात करेंगे या फिर हम अप्लाई करेंगे। For performing the security testing, a skilled person with the security domain knowledge required। अगर हमको security testing perform करना है तो हमको एक skilled person की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। So this is all about the security testing, जहाँ पे हम क्या करेंगे, find out करेंगे flaw in a security mechanism। जो भी security mechanism में जो भी problem है हम यहाँ पे find out करेंगे और उसको यहाँ पे solve करेंगे। This test is divided into 3 sub tests। फर्स्ट वन इज ऑथराइजेशन, जहां पे हम क्या करेंगे, वेरीफाइज द ऑथर आइडेंटिटी टू चेक ही इज ऑथराइज्ड यूजर और नॉट। हमारा यूजर जो है वो ऑथराइज है या नहीं, वो हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे। एक्सेस कंट्रोल, ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिविलेज टेस्टिंग, द राइट्स गिवन टू द यूजर टू डू अ सिस्टम टास्क। जो राइट्स हम यूजर को देंगे उसके अकॉर्डिंगली यूजर काम कर सकता है या नहीं, यह हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे। Encryption and decryption. Encryption is to convert the actual data into secret code which may not be understandable to the others, and decryption involves converting the secret data into actual data. Encryption और decryption is also part of security testing. So हम यहाँ पे encryption और decryption को भी टेस्ट करने वाले हैं। So these are the 3 sub tests of security testing. Next one is client server testing. Client server testing is also important factor in the web application. Client server computing is a style of computing involving the multiple processor। अगर हम client server की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई एक प्रोसेसर नहीं रहने वाला, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर एक साथ मिलके यहाँ पे काम करने वाले हैं। That's why यहाँ पे बोला हुआ है कि involving the multiple processor, because here one is a server and number of is a client। In client server testing there are several client communicating with the server। client server में number of client communicate करेंगे हमारे server के साथ में। इसमें क्या होगा, multiple user can access the system at a time and they can communicate with the server। number of system जो है communicate करेंगे हमारे server के साथ में at a same time, और access करेंगे हमारे server को at a same time। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लाइंट इज नोन टू द सर्वर विद द सर्टेनिटी। जो कॉन्फ़िगरेशन है हमारे क्लाइंट का वो हम पता रहेगा हमारे सर्वर को विद द सर्टेनिटी। दैट मीन्स जो भी क्लाइंट सर्वर के पास जा रहा है उसकी डिटेल्स हमारे सर्वर के पास में रहेगी। क्लाइंट एंड सर्वर आर कनेक्टेड बाय रियल कनेक्शन, और क्लाइंट और सर्वर ये जो है कनेक्ट रहेंगे एक दूसरे के साथ में थ्रू द रियल कनेक्शन। फॉलोइंग आर द टेस्टिंग अप्रोचेस ऑफ द क्लाइंट सर्वर सिस्टम। कि अगर हम क्लाइंट सर्वर सिस्टम में टेस्टिंग की अगर बात कर रहे हैं तो दीज आर द डिफरेंट अप्रोचेस। फर्स्ट वन इज कंपोनेंट टेस्टिंग। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देयर आर वेरियस कंपोनेंट्स। सो हम यहाँ पे कंपोनेंट टेस्टिंग में क्या करेंगे, टेस्टिंग सर्वर बाय यूजिंग द क्लाइंट सिमुलेटर एंड टेस्टिंग क्लाइंट बाय यूजिंग द सर्वर सिमुलेटर। अभी सर्वर सिमुलेटर और क्लाइंट सिमुलेटर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो आ गया हमारा कंसेप्ट ऑफ स्टब एंड ड्राइवर, कि अगर हमको टेस्टिंग करना है सर्वर की लेकिन हमारे पास में क्लाइंट नहीं है तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं स्टब। और अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मुझे टेस्ट करना है सर्वर बट हमारे पास में क्लाइंट नहीं है तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं अगेन स्टब और ड्राइवर। सो हर एक कंपोनेंट की अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट हमने कंसिडर किया हुआ है, एक है सर्वर, सेकंड है क्लाइंट। तो हम सर्वर को टेस्ट करेंगे विद द क्लाइंट बाय यूजिंग द क्लाइंट सिमुलेटर, और क्लाइंट को हम टेस्ट करेंगे बाय यूजिंग द सर्वर सिमुलेटर। आफ्टर कंपोनेंट टेस्टिंग, नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग। कि आफ्टर सक्सेसफुल टेस्टिंग ऑफ सर्वर एंड क्लाइंट, सर्वर, क्लाइंट एंड नेटवर्क, they are brought together to form a system testing। after testing individual component अभी हम मूव करेंगे to the integration testing। this is the another approach। next one is performance testing। हम यहाँ पे परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन का। सिस्टम परफॉर्मेंस इज टेस्टेड व्हेन द नंबर ऑफ क्लाइंट इज कम्युनिकेटिंग विद द सर्वर एट अ टाइम। कि नंबर ऑफ क्लाइंट एट अ टाइम सर्वर के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसका परफॉर्मेंस क्या होगा।
Next one is concurrency testing. It is very important testing for the client server architecture. It may be possible that multiple user may be accessing same record at a time, and concurrency testing is required to understand the behavior of the system in this situation. जैसा हम सभी को पता है कि क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन में नंबर ऑफ क्लाइंट एट द सेम टाइम सर्वर के पास में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और नंबर ऑफ क्लाइंट में से नंबर ऑफ क्लाइंट ऐसे रहेंगे जिनको सेम रिकॉर्ड को एक्सेस करना है. सो इन दैट केसेस हमको यहाँ पे कॉन्करेंसी भी टेस्ट करना पड़ेगा. सो हम यहाँ पे ये जो अप्रोच रहेगा क्लाइंट सर्वर टेस्टिंग का, जिसका नाम है कॉन्करेंसी टेस्टिंग, हम यहाँ पे कॉन्करेंसी टेस्ट करेंगे हमारे क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन की. Next one is digester testing. Digester recovery is an area of security planning that aims to protect an organization from the effect of significant negative events. Significant negative events मतलब क्या होगा कि सडनली अगर कोई प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाए, या फिर सडनली अगर एक नेगेटिव इवेंट हमारे क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन के बीच में क्रिएट हो जाए, सो हम उसमें से किस तरीके से बाहर निकलेंगे, या फिर वो इवेंट क्या क्या हो सकती है, वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, और उसके सॉल्यूशन हम यहाँ पे डाइजेस्टर रिकवरी में फाइंड आउट करेंगे. हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपका रिजल्ट डिस्प्ले होता है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट यूज द MSBT सर्वर एट द सेम टाइम. सो अगर वहाँ पे लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारा सर्वर जो होता है वो डाउन हो जाता है, बट आफ्टर सम टाइम इट अगेन रेडी टू वर्क. सो अगर हम यहाँ पे क्लाइंट सर्वर टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, और अगर हम उसके अप्रोचेस की बात कर रहे हैं, तो आप इस अप्रोचेस को, क्लाइंट सर्वर टेस्टिंग को, आप MSBT रिजल्ट के टाइम पे जो हम परफॉर्म करते हैं उसके साथ में अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको ये इजीली समझ में आएगा. सो दिस इज द नेक्स्ट अप्रोच, डाइजेस्टर रिकवरी. नेक्स्ट वन इज टेस्टिंग फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड. अभी टेस्टिंग फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड क्या होगा, तो सर्वर इज नेवर शट डाउन अनलेस देयर इज सम agreed सर्विस लेवल एग्रीमेंट वेयर द सर्वर में बी शट डाउन फॉर द मेंटेनेंस ओनली. सर्वर अगर आप क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन की बात कर रहे हो तो सर्वर कभी भी शट डाउन नहीं होता. अगर SLA एक एग्रीमेंट होता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, अगर वो होगा तो आपका सर्वर कभी शट डाउन नहीं हो सकता है, वो सिर्फ शट डाउन होगा फॉर मेंटेनेंस पर्पस. इट मे बी एक्सपेक्टेड दैट द सर्वर इज रनिंग 24/7 फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड. वन नीड टू कंडक्ट द टेस्टिंग ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड टू अंडरस्टैंड if the service level of network and the web and the server disturb over the time due to the some reason like memory leakage. हमारा सर्वर और क्लाइंट का जो कम्युनिकेशन है वो कभी, तो इस कम्युनिकेशन में हमारा जो सर्वर है कभी भी शट डाउन नहीं होगा, वो 24/7 वर्क करते रहेगा, और शट डाउन होगा तो ओनली फॉर द मेंटेनेंस पर्पस. सो टेस्टिंग फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड मीन्स व्हाट, कि मैक्सिमम टाइम के लिए हम हमारे क्लाइंट सर्वर का जो कम्युनिकेशन है उसको हम टेस्ट कर रहे हैं, हमारे सर्वर को हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं कि हम उसको अगर कंटिन्यूसली वर्किंग स्टेट में रखते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर वो किसी सर्विस को डिस्टर्ब कर रहे हैं या नहीं. और वो सर्विस यहाँ पे जैसा बोला हुआ है कि इफ द सर्विस लेवल ऑफ नेटवर्क एंड सर्वर डिस्टर्ब ओवर अ टाइम ड्यू टू द सम रीजन लाइक मेमोरी लीकेज. मेमोरी लीकेज की वजह से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है या नहीं, वो हम यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं टेस्टिंग फॉर अ एक्सटेंडेड पीरियड से. सो दिस इज द अनदर अप्रोच यूज इन क्लाइंट सर्वर टेस्टिंग. नेक्स्ट वन इज कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग. जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, हियर द कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग इज टू बी कैरिड आउट. कि हम यहाँ पे क्लाइंट सर्वर टेस्टिंग में कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे कि हमारा जो सर्वर है वो कंपैटिबल है विथ ऑल द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. दिस फिगर शोज द क्लाइंट सर्वर टेस्टिंग. हियर मिडल में आपको यहाँ पे लैन दिख रहा है, राइट साइड में सर्वर है, लेफ्ट साइड में यूजर लेवल पीसी दैट मीन्स क्लाइंट्स. और यहाँ पे टेस्ट करने वाली बातें क्या रहेगी, तो रिकॉर्ड रिक्वेस्ट रिप्लाई, SQL रिक्वेस्ट रिप्लाई, ट्रांजैक्शन, ग्रुप कम्युनिकेशन. सो दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ क्लाइंट सर्वर टेस्टिंग, एंड दिस डायग्राम शोज हाउ द क्लाइंट सर्वर टेस्टिंग इज टू बी परफॉर्म और ऑन विच ऑपरेशन हम क्लाइंट सर्वर टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं. These are the MSBT question. Explain the interface testing, explain security testing, explain compatibility testing, explain client server testing, explain security testing.
एंड दिस इज द समरी ऑफ लर्निंग। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग एंड इट्स स्टेप, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था और उसी स्टेप्स को आज हमने कंटिन्यू किया हुआ है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग की नेक्स्ट स्टेप। थैंक यू।